Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Written in an easy, story like way and perfect for LT grade ticket. About the poet Robert Frost, 1874 to 1963. Famous American poet, known for simple language, rural life, and deep philosophy hidden in ordinary scenes. The poem was written in 1922. कब लिखी गई? 1922. Central idea. The poem describes a man who stops briefly to watch snow falling in a silent forest. Though tempted by peace and beauty, he remembers his duties and responsibilities and continues his journey. जब वो रुका तो उसने देखा जब स्नो फॉलिंग इन जब वो उसने फॉरेस्ट को देखा, जंगल को देखा और उसमें एक शांति और इतनी उसकी सुंदरता जब उसने देखा तो वो मेस्मराइज्ड हो गया। लेकिन वो उसमें भूल नहीं गया अपने कर्तव्यों को, उसके ड्यूटीज़ को, और वो रुका, उसने एंजॉय किया वो सीन को, एंड ही ड्राइव अवे विद हिज हॉर्स। तो ये अपनी ड्यूटीज़ के लिए वो निकल चुका। तो मैसेज क्या है? लाइफ में ऑफर मोमेंट्स ऑफ रेस्ट, टेम्पटेशन, बट ड्यूटी मस्ट कम फर्स्ट। ठीक है, तो ज़िंदगी में आपको बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे कि जिसमें आपको और आराम मिलेगा। हो सकता है टेम्पटेशन, चाहे वो नेगेटिव बुरे में हो सकता है, अच्छाई भी हो, मतलब सिचुएशन हो सकती है आपकी, खुश वाले दिन भी हो सकते हैं, बुरे वाले दिन भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी, वो नहीं भूलना है। The summary as if reading a story. Okay. So one evening, a man is traveling on his horse. He stops near a dark, quiet forest covered with snow. तो एक शाम को एक इंसान अपने हॉर्स पे चल रहा है, तो वो रुका कहाँ पे? एक डार्क क्वाइट फॉरेस्ट जो कि शांत है, स्नो से कवर्ड है। ही नोज द ओनर ऑफ द वुड्स लिव्स इन द विलेज। वो जानता है कि जो इसका ओनर है वो विलेज में रहता है, जो कि पास में है। सो नो वन सीज हिम स्टॉपिंग। कोई उसे देख नहीं सकता कि वो रुका है। तो द फॉरेस्ट लुक्स ब्यूटिफुल, calm and mysterious. His horse is confused because stopping in the middle of nowhere on the darkest night of the year seems strange. तो जब वो रुका तो फिर उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसका हॉर्स बिल्कुल एकदम सोचने लगा, अरे ये कहाँ रुक गए, और वो भी इतने अंधेरे में, और बीच में कहीं कुछ वो नहीं है, और यहाँ पे कहाँ पे ये, मतलब वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। तो द हॉर्स शेक्स इट्स बेल्स ब्रेकिंग द साइलेंस। और फिर वो शांत इतनी जगह थी, और तो उसने अपना जो उसके गले में घंटी बजी थी तो उसने उसको बजाया ताकि वो साइलेंस हट गई, मतलब जो इतना शांत माहौल था। तो द मैन एन्जॉयज द पीसफुल सीन बट फाइनली रिमाइंड्स हिमसेल्फ। अपनी पीसफुल सीन को वो इन्जॉय करता है, लेकिन बाद में वो अपने आप को रिमाइंड करता है कि ही हैज़ प्रोमिसेस टू कीप एंड अ लॉन्ग जर्नी अहेड बिफोर ही कैन रेस्ट। उसके पास उसने बहुत सारे जो प्रोमिसेस किए हैं, जो उसकी मतलब जो उसकी ड्यूटी है, जो प्रोमिसेस उसने किए हैं, उसको उसे रखना है। ये नहीं कि इस जंगल के खूबसूरती में खो जाना है ना, तो ना उससे समय गंवाना है ये। तो यहीं पे और फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो द फर्स्ट स्टैंजा, द पोएट स्टॉप्स टू वॉच वुड्स फिल्ड विद स्नो। ही नोज द ओनर बट द ओनर इज एब्सेंट, meaning the poet enjoys nature quietly without disturbance. The horse finds it strange to stop where there is no house or farm. The horse represents common sense and responsibility. So the only sounds are horse bells, soft wind, falling snow. Complete a silence creates a dream-like atmosphere. The poet feels attracted to the woods but remembers his duties.
तो इसका मतलब होता है कि लाइफ ब्यूटी कैन नॉट रिप्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो वुड्स टेम्पटेशन, पीस और डेथ को सिंबल कर रहा है, स्नो साइलेंस, प्योरिटी को, हॉर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है कि देखो जब वो घंटी जब बजाता है अपना कि कहाँ पे रुक गए हो, तो प्रोमिसेस क्या है, जब यहाँ पे वर्ड जो प्रोमिसेस आया है वो किसके लिए आया है, ड्यूटीज़ ऑफ लाइफ, स्लीप यानी कि रेस्ट और डेथ, फेमस लाइंस एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बहुत अच्छी और बहुत पावरफुल लाइन है ऑफ कोर्स। तो रिपीट इट ट्वाइस फॉर एम्फेसिस, सजेस्ट लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर फाइनल रेस्ट। फाइनल रेस्ट यहाँ पे डेथ को कहा गया है। राइम स्कीम क्या है, ये बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। A यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थर्ड लाइन है वो नहीं राइम कर रही है, B एंड द सेकेंड स्टैंजा की जो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ लाइन है वो जाके फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन से राइम कर रही है। सेम रिपीट, तो C जो सेकेंड स्टैंजा की थर्ड लाइन है वो राइम कर रही है थर्ड स्टैंजा के फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइन को, एंड देन D इज और यहाँ पे ये जो लास्ट 1 2 3 एंड फोर्थ स्टैंजा, जो फोर्थ स्टैंजा है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो थर्ड है वो अलग नहीं है और वो सब सेम है। ओके, तो रिपीटिशन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एलिटरेशन साउंड्स द स्वीप, मतलब जो रिपीट हो रहा है, एस, imagery snow woods dark evening, symbolism woods sleep. What is the theme of the poem? Conflict between temptation and duty. Why does the horse shake its bell? To show confusion and bring the poet back to reality. What does sleep symbolize? Death or final rest? The woods are described as dark and deep. The horse represents responsibility. The poem was written by Robert Frost. One line critical appreciation. The poem beautifully represents the tension between the desire for peace and the demands of duty, using simple language and deep symbolism. So, let me ask previous year questions with year in LT grade examination and TGT based on this topic. Okay. PYQ based MCQ. Okay, the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening was written by Robert Frost. The owner of the woods lives in the village. Why does the poet think the owner will not see him stopping? The owner lives in the village. The horse shakes his harness bells because he finds the stop strange. The evening described in the poem is the darkest evening of the year. बहुत ज़्यादा डार्क है उस साल का सबसे डार्केस्ट इवनिंग था. विच साउंड ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ द वुड्स? हॉर्स की बेल. द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, मेनली सजेस्ट टेम्पटेशन एंड पीस. What does the word sleep symbolize in the poem? Death, final breath. The repetition of the line, sense of duty and responsibility. The rhyme scheme of the poem is, which poetic device is used in
हाँ, साउंड्स द स्वीप, बिल्कुल। रिपीट एलिट्रेशन, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेम्पटेशन एंड ड्यूटी। मोस्ट रिपीटेड चीज़ें जो है, सिम्बॉलिज्म ऑफ वुड्स, हॉर्स स्लीप, मीनिंग ऑफ लास्ट स्टैंजा, राइम स्कीम पूछ जाता है, रीज़न फॉर हॉर्स स्टे की इंटरप्रिटेशन पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।